अमावस्या की रात थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं, सिर्फ काली स्याही जैसा अंधेरा और श्मशान के ऊपर मंडराती गहरी धुंध। गांव भैरवपुर के बाहर बहती थी एक सूखी बदनाम नदी। लोग उसे रक्तधारा कहते थे। उसी के किनारे था पुराना श्मशान, जहां वर्षों से एक अघोरी साधना कर रहा था। उस अघोरी का नाम था रुद्रनाथ। लंबा, दुबला, कंधों तक उलझे बाल, पूरा शरीर राख से पुता हुआ, गले में असली मानव खोपड़ियों की माला, आंखें इतनी लाल जैसे उनमें अंगारे जल रहे हों। लोग कहते थे कि रुद्रनाथ इंसान नहीं रहा, वह श्मशान की आत्माओं से बात करता है, मृत शरीरों के बीच बैठकर रात भर तंत्र करता है। लेकिन उस अमावस्या की रात कुछ अलग था। रुद्रनाथ एक अधजली चिता के पास बैठा था। सामने खोपड़ी में जलती हुई सरसों के तेल की लौ कांप रही थी। वह धीमे स्वर में मंत्र जप रहा था। एयुएम क्षरों कालिका नमः। हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ चुप हो गए, कौवों की आवाज बंद। फिर एक धीमी हंसी गूंजी, ही ही ही। रुद्रनाथ ने आंखें खोली। उसकी नजर सामने धुंध में खड़ी दो औरतों पर पड़ी। वे दोनों इंसान नहीं थीं। पहली पिशाचिनी चंद्रप्रभा, सफेद साड़ी जो हवा में बिना कारण उड़ रही थी, लंबे काले बाल जो चेहरे को ढक रहे थे। जब उसने चेहरा उठाया तो उसकी आंखें पूरी काली थीं, बिना पुतलियों के। उसके पैर उल्टे थे और चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ। उसने गुर्रा कर कहा, रुद्रनाथ, तूने हमारे क्षेत्र में कदम रखा है। दूसरी पिशाचिनी रक्तांगी, वह उससे भी भयानक थी। लाल साड़ी खून से भीगी हुई, जीभ असामान्य रूप से लंबी, दांत नुकीले और टेढ़े। उसकी आवाज मानो किसी सूखी हड्डी को घसीटने जैसी थी। आज तेरी साधना खत्म होगी। श्मशान की राख हवा में घूमने लगी। नदी का सूखा पानी जैसे कराह उठा। रुद्रनाथ खड़ा हुआ। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसने अपनी हथेली काटी, खून टपकने लगा। उसने खून से अपने त्रिशूल पर तिलक लगाया और बोला, तुम दोनों को मुक्ति चाहिए या भस्म होना है। चंद्रप्रभा हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ी। अचानक उसका चेहरा फैल गया, मुंह कान तक फट गया। उसकी चीख से पेड़ कांप उठे। रक्तांगी ने अपनी लंबी जीभ फैलाकर जमीन पर पड़े एक अधजले शव को लपेटा और पल भर में उसका मांस गायब। रुद्रनाथ की आंखें और लाल हो गईं। दोनों पिशाचिनियां एक साथ उस पर झपटी। हवा में भयानक चीखें गूंजने लगीं। धुंध काली हो गई। रुद्रनाथ ने त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया। महाकाल की शक्ति से तुम्हें बांधता हूं। जमीन फट गई। काली जंजीरें निकलीं और दोनों को जकड़ लिया। वे तड़पने लगीं। उनके शरीर से धुआं उठने लगा। लेकिन तभी रक्तांगी ने अचानक अपनी जीभ बढ़ाई और रुद्रनाथ की गर्दन लपेट ली। उसका शरीर हवा में उठ गया। उसकी सांस रुकने लगी। चंद्रप्रभा ने उसके सीने में अपने नाखून गड़ा दिए। खून बहने लगा। श्मशान में सिर्फ चीखें थीं। रुद्रनाथ ने आखिरी ताकत जुटाई। उसने अपनी खोपड़ी की माला तोड़ दी। खोपड़ियां जमीन पर गिरते ही जल उठीं। वह गरजा, काल भैरव स्वाहा। आकाश में बिजली कड़की। धरती कांप गई। एक तेज काली रोशनी फैली और सब शांत। जब धुंध हटी तो वहां सिर्फ राख थी। न रुद्रनाथ, न चंद्रप्रभा, न रक्तांगी। बस बीच में खड़ा था त्रिशूल, जिससे ताजा खून टपक रहा था। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। गांव वालों ने अगली सुबह देखा, श्मशान की दीवार पर खून से लिखा था, साधना पूरी हुई। उस रात के बाद गांव में हर अमावस्या को दो औरतों की हंसी और एक अघोरी के मंत्रों की आवाज साथ साथ सुनाई देती है। कहते हैं रुद्रनाथ ने उन्हें हराया नहीं, वह खुद भी पिशाच बन गया। अब श्मशान में 3 परछाइयां घूमती हैं और जो भी अमावस्या की रात वहां जाता है वे वापस नहीं आता, क्योंकि अब वहां सिर्फ 2 पिशाचिनियां नहीं बल्कि एक रक्त साधक अघोरी भी है जो इंसान की आत्मा से अपनी साधना पूरी करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डरावनी और रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि असली खौफ अभी बाकी है।